पश्चिम बंगाल में एक बड़ा खेल मतलब उठा पटक्का पहले ही दिखाई दे रहा है। चुनाव के परिणाम जो आएंगे वो बात की बात है, उससे पहले ही एक बहुत बड़ा दाव ये खेला गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दुआई नहीं है। यानी शायद ये जरूरत भी था, क्योंकि जैसा चल रहे हैं चुनाव सही टाइम पे नहीं होगा। चुनाव नहीं होगा तो किसी को पुलिस संभालने पड़ेगा, गुंडागर्दी संभालने पड़ेगा, बहुत जमाती है वेस्ट बंगाल में, ये सब भी होगा। तो ये सब संभालने का आदमी आनंद बोस नहीं था। ये संभालने के लिए कोई तगड़ा चाहिए जो सेंट्रल फोर्स भी लगा के, इधर उधर एनआईए भी लगा के संभाल सकते हैं। एंड संभाल के लॉ एंड ऑर्डर संभाल के उसके बाद अभी देखो ना, जो बीजेपी का परिवर्तन यात्रा हो रहा है तो उसमें बहुत आदमी आ रहे थे। अभी क्या कर रहे हैं वो, परिवर्तन यात्रा में लाठी छोड़ रहा है, ये छोड़ रहा है, ईट पटकेल छोड़ रहा है, वो मैसिव ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। पुलिस जस्ट व्यूअर है, पुलिस कुछ नहीं कर रहे है। ऐसा नहीं चल सकता है ना। बट वो अभी क्या हुआ, ममता का प्रॉब्लम है। ममता सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, जाके क्या बोलेगी, जो अभी चुनाव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नो, जो है 60 लाख, वो जो डाउटफुल कैटेगरी है उनको नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, जो हम लोग तो लगा है जज लोगों को, तो कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस से पूछो कितना टाइम लगेगा। वो बोलेगा 60 दिन लगेगा, 60 डेज लगेगा, 80 डेज लगेगा, जो भी है। तो मतलब 6 में क्रॉस हो जाएगा। तो इन दैट केस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, गवर्नेंस रूल होगा। सुप्रीम कोर्ट बोला ठीक है, वो 60 लाख को लेके वोट करना है तो ऐसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, गवर्नेंस रूल होगा, तो ऐसा ही होगा। दूसरा, ये लोग जाके बोल सकते हैं नहीं वो 60 लाख को लेना जरूरत नहीं, अभी चुनाव कर दो, तो शायद ये भी सुइसाइडल होगा। तो उनका इतना सब जो है, मैंने जो हिसाब करके जो नाम घुसाया था उसका तो नाम चला जाएगा, ऐसा तो नहीं कर पाएगा ना। तो अभी उनका कैच 22 सिचुएशन है। ममता को धरना में बैठा है, बट धरना किसके अगेंस्ट में, क्या किसके बारे में, वो भी उनका पता नहीं है। तो वो सोचा था जितना लेट करूंगा, चुनाव तो होने वाला ही है। चुनाव होने वाला नहीं है, स्टेट में गवर्नेंस रूल का प्रोविजन है, सेंटर में नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट यहाँ है, तो ममता को इन दैट केस हो जाएगा, गवर्नेंस रूल हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि ममता अगर चुनाव को फंसा देती है, चुनाव नहीं होता है, तो बहुत क्लियरली अपना गवर्नर प्लेस करके यहाँ पर बीजेपी ने ये गेम किया है, गवर्नर रूल वहां लगा दिया जाएगा और इस तरह से बिना चुनाव के बीजेपी पूरे कंट्रोलिंग में ले लेगी स्टेट को। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। वो तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जैसा है, किसी को तो स्टेट चलाने पड़ेगा, गवर्नर को तो चलाने पड़ेगा। ये आनंद बोस का कैपेसिटी में नहीं था, तो उसको चेंज करना पड़ा। एंड ये दिस रवि का एक्सपीरियंस भी है गवर्नरशिप का, तो उसलिए ले लिया। ये बहुत अच्छा से प्लान किया था बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत अच्छे से प्लान किया। मतलब ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि अब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन ऑलमोस्ट फंस सकते हैं एसआईआर वाले मामले पर, और यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, और लगा लगने तो के 90% प्रोबेबिलिटी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। अच्छा, किस तरह से आप इस सिचुएशन को देख रहे हैं? ममता इतनी आसानी से तो बैठेंगी नहीं अगर ऐसा कुछ होगा तो। नहीं, उनको वही तो प्रॉब्लम है, उसलिए तो एक्चुअली रवि को भेजना, क्योंकि ममता का गोदी चला गया तो ममता को कुछ करने पड़ेगा। तो उनका जो आदमी फादमी है वो सब लेकर रास्ता में जैसा तोड़फोड़ करता था सीपीएम जमाने में भी, ऐसा ही करेगी ममता। तो इसलिए कोई गवर्नर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, पुलिस का एक्सपीरियंस है, सो हर लोग का संभाल सकते हैं, ऐसा ही गवर्नर को भेजना पड़ा था, उसलिए रवि को चूज करके भेज दिया। ममता छोड़ेगी नहीं, ये तो अमित शाह भी जानता है, ममता खुद भी जानती है। यानी कि यहाँ चुनाव ही नहीं होगा और इस तरह से सिचुएशन को पूरा कंट्रोल कर लिया जाएगा। बहुत क्लियरली है, अभी चुनाव होना मुश्किल है, क्योंकि अमित शाह वहां आए थे। अमित शाह जब खुद वहां पर एक्टिव हुए थे, क्योंकि उन्होंने खुद कमान संभाली, और तो क्या वो ये समझ गए हैं कि ममता बनर्जी के रहते हुए चुनाव वहां पर वो जीत ही नहीं सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन के चलते यही एक आखिरी रास्ता बचा है वहां पर।
जीत ही नहीं आ सकता है वो तो दैट्स ए डिफरेंट इशू, बट ममता रहने से चुनाव नहीं हो सकता है। वो जैसा चुनाव हुआ होता है वेस्ट बंगाल में, चुनाव नहीं है। हम आपको पहले भी बताया था, आप खुद आके देख सकते हो, चुनाव नहीं है। उससे बेटर है, ठीक है, उनको जो अफ्रीका में होता है ना, प्रेसिडेंट फॉर लाइफ डिक्लेयर कर देता है, ममता को प्राइम चीफ मिनिस्टर फॉर लाइफ डिक्लेयर कर दो, ठीक है, चुनाव छोड़ो, कोई आदमी का मरना नहीं है, सिंपल आदमी मर जाते हैं, उसमें एक प्रॉब्लम है। तो मतलब इतना कंट्रोल है ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल पर कि दिल्ली कुछ भी कर ले, पस्त हो रही है, हालत खराब हो रही है, लेकिन उसे हटा नहीं सकते। आप ये कह रहे हैं कि इतनी सिचुएशन उन्होंने कंट्रोल की हुई है वहां पर, सिस्टम पर भी, हर तरह से। सुप्रीम कोर्ट का रूल नहीं मानता है, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट तो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं सुनता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया है डीए देने के लिए, कुछ बात ही नहीं किया। डीए का इंदु मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट पे सबमिट किया, वो रिपोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट मांगा था स्टेट गवर्नमेंट, वो भी नहीं दिया ठीक ठाक। सुप्रीम कोर्ट बोलता है प्रेसिडेंशियल मतलब ये लगा लो चुनाव आयोग, चुनाव का कुछ अथॉरिटी है, उसके बारे में बहुत बार चुनाव आयोग बोला है किसी को सस्पेंड करो कि ये करो, सुना ही नहीं है पहले से ही। बोला हमारा राज्य, हम इलेक्टेड है, हम जो मर्जी वो करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का तो सी भी नहीं सुनता है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा वर्ड तो छोड़ो। मगर जब गवर्नर चूज होता है उस टाइम बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है, देयर इज नथिंग रिटन, जो स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कस करके गवर्नर भेजना पड़ेगा, तो गवर्नर भेज दिया सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रूल लगा के। अभी देखो तुम क्या करना है, जो करना है करो। अभी ममता को ये दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है। एक बोल सकती है ये ठीक है बाबा 60 लाख की जरूरत नहीं, चुनाव डिक्लेयर कर दो, दैट विल बी सुइसाइडल। दूसरा है नहीं 60 लाख को देख लो उसके बाद चुनाव डिक्लेयर करो, ठीक है बोलेगा जहां करेंगे, तो उसलिए तुमको तो गद्दी छाड़ने पड़ेगा, तो मई महीना में रिजाइन करो, गवर्नर्स रूल होगा। ये दूसरा है। तीसरा ममता क्या कर सकती है, आई डू नॉट नो वेदर शी हैज एनी अदर ऑप्शन, बट शी हैज टू मूव टू द स्ट्रीट, जैसा वो सीपीएम मामूल में करता था। इनफैक्ट असेंबली में जाके भी तोड़फोड़ किया था, किए थे उनका वो और उनका सब ये, हम खुद उस टाइम कलकत्ता में थे, हम देखा है, तो कैसे करेगी इसमें। बट वो तो संभालने के लिए उस टाइम बुद्ध बाबू जेंटलमैन था, उनका पुलिस इतना कुछ नहीं किया, अभी करेगा। और जो होगा प्रेसिडेंस रूल होने से ममता का जो पुलिस उनका हाथ में है वो सब स्लिप करके उल्टा साइड में चला जाएगा, क्योंकि उन लोगों को तो नौकरी बचाना पड़ेगा ना। बहुत क्लियरली बीजेपी इस स्ट्रैटेजी से सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी, आप ये कह रहे हैं। जरूर लेगा। सिस्टम अगर ममता के हाथ से निकला तो फिर निकल गया, सब निकल गया, उनका पार्टी भी टूट जाएगा। तो अमित शाह एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये एक बड़ा गेम, एक बड़ा पलटवार है। ममता यहाँ पर धरने दे रही हैं लगातार एसआईआर की बात को लेकर के, एक पूरे राज्य में पूरा मुहिम चला रही हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही हैं, काला कोट पहन करके बहस कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है, अंडर एजुकेशन वाले मामले पर बात चल रही, सब चीजें हैं, नई भविष्य की घोषणाएं उन्होंने कर दी हैं, तमाम तरह के चैलेंजेस ममता के सामने हैं, लेकिन ये एक बड़े हथौड़े की तरह उनके सर पर आकर के इतनी बुरी तरह से ये पड़ा है कि इसका कैसे बचाव पाएंगी वो। ये अब यहाँ पर ममता बनर्जी की एक जैसे कहते हैं राजनीतिक दिमाग को झंझोड़ कर रख दिया इस चाल ने। अचानक से वो कह रही है मुझे पता ही नहीं, मुझे फोन करके बताया गया कि वो गवर्नर है अब आने वाले, तो ऐसे सिचुएशन में जो रिजाइन किया उनका ही पता नहीं था वो रिजाइन करने वाला है, तो ममता का क्या पता चलेगी। बहुत ही अलग तरह का दिल्ली जाके बोला है, उसको दिल्ली जाके लेटर दिया, साइन करके दे दिया रेजिग्नेशन। तो दिस इज अ वेरी shrewd मूव, following the constitutional provision and taking advantage of the situation. हाँ, इसको कहा जाएगा कि बहुत तेज दिमाग से उन्होंने एक तरीका निकाला। आज इस राजनीति के लिए आपके दिमाग की सारी नसें हिल जाएं, इस तरह की राजनीति है। इसमें आपको बल की राजनीति से भी ज्यादा दिमाग की राजनीति है। अब देखना ये कि ममता बनर्जी
जो इतने बड़े खेल कर सकती है वो इस खेल को कैसे निपटाएंगी। एक तरफ नीतीश कुमार वहां पर ठिकाने लग गए, इधर ममता बनर्जी को 24 घंटे के अंदर कहा जाए मैक्सिमम 48 घंटे में दोनों राज्य आजू बाजू जुड़े हुए, बिहार और बंगाल दोनों में इतना बड़ा गेम खेल गए हैं सिचुएशन में कि अब ये नहीं पता कि आगे किस तरह की चीजें चलने वाली हैं। पुराने खिलाड़ी हैं दोनों, बहुत पुराने खिलाड़ी। इसमें एक चीज है, नीतीश बाबू का जाना वो भी लगभग इट वाज अंडरस्टूड, क्योंकि नीतीश बाबू इज नॉट कीपिंग वेल आल्सो। बट लेकिन बिहार की जनता एक्सेप्ट नहीं कर पा रही उनके जाने की चीज को इस तरह से। कुछ जनता तो करेगा ही ना, जेडीयू का लेकिन जो ममता है ममता को जो 2 ऑप्शन मैं बोला, एक 60 लाख बाद देकर अभी चुनाव कर दो तो दिक्कत होगा, नहीं तो 60 लाख के लिए वेट करो, प्रेसिडेंट रूल होगा। थर्ड ऑप्शन है वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेगी। कुछ ऑप्शन नहीं है उनके पास। मतलब बहुत जबरदस्त राजनीति है ये खेल, इसको समझने की जरूरत है कि किस तरह से चौसर बिछी हुई है शतरंज की, और एक के बाद एक किस तरह के खेल खेले जा रहे हैं कि इसका जवाब देना है। मतलब इससे दिलचस्प परिस्थिति नहीं कभी मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में इस तरह की आई होगी। जो बड़ा बाजी इस वक्त दिल्ली की तरफ से चली गई, देखना ही होगा ममता बनर्जी कैसे उसका जवाब देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। थैंक यू, बाय। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।